जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। जी हम लीगल सिस्टम के अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर डील कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी तक मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। पहली वीडियो के अंदर मैंने ये बताया आपको कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन किस तरह होती है, उसका इलेक्शन किस तरह होता है, और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट यानी उसको किस तरह हटाया जा सकता है, उसका रिमूवल किस तरह होता है, और साथ में उसको प्रोटेक्शन क्या दी गई है आइन के जरिए। ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले जी आज देखते हैं कि इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस तरह होती है। हाँ जी, देखें आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 हमें ये बताता है कि प्रेसिडेंट को ना इन 3-4 कंडीशंस के ऊपर हटाया जा सकता है। नंबर 1, फिजिकल कैपेसिटी। अगर वो फिजिकली तौर पे अनफिट हैं, वो चल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, मामला को देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या वो दफ्तर नहीं आ सकते, ये अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वो फिजिकल अनफिट हो जाएंगे, तो वो उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनको आप अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो मेंटली यानी जहनी तौर पे अगर वो अनफिट हैं, उनको सुनाए वो समझ नहीं सकते, वो चीजें याद नहीं रख सकते, कोई भी उनके साथ कोई इश्यू है, वो जहनी तौर पे यानी कि एब्सेंट माइंड रहते हैं, उनको चीजें याद नहीं रहती, अगर ये भी सूरत हाल हो तो तब भी आप उनको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायोलेशन करते हैं, बहुत बड़ी वायोलेशन करते हैं, मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जो आइन के खिलाफ है, आइन को तोड़ देते हैं, आइन के अंदर रद्दोबदल करते हैं, किसी ऐसे शख्स को लगाते हैं जो गैर आइनी है, कोई गैर आइनी काम कर सकते हैं, तो अगर आइन के अंदर जो जो कदगन लगाई गई हैं, जो जिन जिन जो जो काम नहीं करने चाहिए ये वो काम करते हैं, यानी आइन के खिलाफ काम करते हैं, कोई भी कानून के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो जनाब इनको आप पोस्ट से हटा सकते हैं। इसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट, कोई ऐसा काम बहुत ही बड़ा बुरा काम, मतलब पैसे खा लिए, बड़ी करप्शन कर ली अरबों खरबों की, किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक शख्स को जो है ना एक ऐसे ओहदे के ऊपर लगा दिया जिससे आपकी मुल्क की जो सलामती है उसके ऊपर एक सवाल उठ गया। ठीक है, आपके ऊपर यानी कि क्राइसिस आ गए, बहुत ही नुकसान हुआ अवाम का। अगर इस तरह का कोई ग्रास मिसकंडक्ट करते हैं तो उस सूरत में भी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रोसीजर है जिन्हें किस तरह हटाया जा सकता है, मैं आपको आसान अल्फाजों में बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले होता ये है कि जी आपको पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें सेनेट के भी लोग होते हैं, नेशनल असेंबली के। उनके पास कोई भी एक शख्स कोई मोशन लेके आता है, कहता है कि जी प्रेसिडेंट साहब जो है ना, मैं करारदाद लाना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने इतनी करप्शन की है, सो इनको हटाया जाए। तो उन पे आपने इल्जाम लगाया, तो उसकी सबसे पहले आप तहकीक करेंगे। ठीक है, आप तहकीक करेंगे, उसके ऊपर आप डेलिब्रेशन करेंगे, लोगों से गपशप मारेंगे, देखेंगे क्या है। अगर आप लगते हैं कि वाकई इनके खिलाफ कोई मतलब इन्होंने वाकई कोई ऐसा काम किया है, तो आप क्या कहेंगे कि आप ना एक नोटिस भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब को। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट साहब को एक नोटिफिकेशन भेज देंगे। नोटिफिकेशन ये भेजेंगे, कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आपके खिलाफ जो है शिकायत आई है, कंप्लेन आई है कि आपने इतनी करप्शन की है, तो बराए मेहरबानी आप आके अपना वर्जन दें। तो प्रेसिडेंट साहब आगे जो है ना ज्वाइंट जो सेशन होगा असेंबली का, वहां पे आके अपना वर्जन देंगे, बताएंगे, अपने डिफेंस के अंदर बात कहेंगे कि जी नहीं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मुझ पे ये इल्जाम हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी वो बात कहेंगे। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना आपने उसके इल्जाम देखने सुनने हैं, वो ज्वाइंट सेशन में सुनने हैं। अगर उनको लगता है कि प्रेसिडेंट साहब अपने ऊपर जो इल्जाम हैं उनका डिफेंड नहीं कर पाए और वो साबित नहीं कर पाए कि उनके खिलाफ जो ये चार्जेस लगे हैं वो गलत हैं, तो उसके बाद जनाब 2/3 यानी टू थर्ड मेजॉरिटी, या मेजॉरिटी कहीं पे तो ये सिंपल मेजॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर वो ये कहें कि जी प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए, हम इसको हटाने का कहते हैं, तो फिर वो जनाब उस पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, अगर 2/3 अक्सरियत आपकी पार्लियामेंट की कहती है कि जनाब ये जो है ना जो शख्स है प्रेसिडेंट, ये अपना दिफा नहीं कर पाया, इसके ऊपर इल्जाम हैं और ये साबित हो चुका है, तो उसके बाद वो एक जो रेजोल्यूशन आएगा और वो पास हो जाएगा, उससे जनाब
फिर प्रेसिडेंट साहब जो है ना अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, तो वो ऑफिस से उतर जाएंगे। तो जनाब ये है रिमूवल करने का तरीका उनको अपनी पोस्ट से, इसको इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई करने का एक ही तरीका है प्रेसिडेंट को कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, फिर उनको नोटिस भेजें, नोटिस भेजकर उनसे पूछें। अगर आप मुतमिन नहीं है तो जनाब आपकी असेंबली के अगर आप एक मोशन देते हैं या करारदाद करते हैं जिसमें 2/3 लोग यानी मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि हाँ जी आप इसको हटा दें और पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट घर चला जाएगा। ठीक है, अब जी देखते हैं कि जी प्रोटेक्शन देखें जी, जहाँ पे इसको पावर्स दी गई हैं, जहाँ पे इसको रिमूव करने का तरीका बताया गया है, कंडीशंस बताई, इसी तरीके से प्रेसिडेंट के को कुछ प्रोटेक्शन भी दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 241 248 क्या कहता है? वो कहता है कि जी प्रेसिडेंट साहब नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, यानी वो किसी भी कोर्ट के सामने जवाब दे लें। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर आप पिछली अभी स्लाइड में बता रहे थे कि जी अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह का इल्जाम लगता है, ये करते हैं, लेकिन जनाब कोर्ट की वहां पे वो असेंबली के अंदर यानी कि जो पार्लियामान है उसके सामने जवाब दे हैं, कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं है। तो मैं ये बता रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जी किसी भी अदालत के सामने वो आंसरेबल नहीं है। अगर जो कुछ भी पूछना है तो वो पार्लियामान है आपके पास, पार्लियामेंट, वो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं चल सकती जब तक वो ऑफिस के अंदर हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको नज़रबंद नहीं कर सकते, ये भी उनको आपको ज़रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रेसिडेंट है आपका, हेड ऑफ स्टेट है, इतना तो प्रोटेक्शन बनता भी है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, ताकि आपके जो मामलात चल रहे हैं रियासत के उनके अंदर कोई अमल दखल ना हो, इंटरफेशन ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और चीज है, 18वीं अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट और प्रेसिडेंट का क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों पहले ये होता था, 18वीं तरमीम से पहले प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स थी। उसके पास एक पावर थी जिसको आर्टिकल 58(2) भी कहते थे, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा था, वो अभी खत्म हो चुका है। उसके अंदर क्या थी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को खत यानी कि घर भेज सकता था। प्रेसिडेंट सदर वो प्राइम मिनिस्टर को कभी भी घर भेज सकता था, असेंबलियां तोड़ सकता था, और ये पावर बड़े प्रेसिडेंट्स ने माजी में इस्तेमाल की। फिर जनाब 2010 के अंदर 18वीं तरमीम पास हुई और उसके बाद इस पावर को खत्म कर दिया गया। जब ये चीज खत्म होगी, अब प्राइम मिनिस्टर को कोई भी घर नहीं भेज सकता, यानी प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। ठीक है, जब ये पावर से खत्म हो गई तो वो ऑटोमेटिकली पावरलेस हो गए। ठीक है, और अब ये इनके हाथ में ही नहीं है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करें। पहले ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट साहब को कोई चीज बुरी लगती थी तो प्राइम मिनिस्टर को घर भेजते थे। अगर आज भी आर्टिकल 58(2) भी होता तो आज के दौर में प्रेसिडेंट यानी आरिफ अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज्यादा पावरफुल होते, लेकिन थैंक्स टू 18th अमेंडमेंट अब वो पावरफुल नहीं रहे। ठीक है, ये देखें जी प्रेसिडेंट 1947 से लेकर अब तक। वैसे ये पुरानी तस्वीर है, इसमें पुरानी तस्वीर तो नहीं कहूँगा, इसके अंदर आरिफ अलवी साहब की तस्वीर नहीं है, लेकिन खैर सबसे पहले आपके, क्योंकि आपको पता है कि 57 से पहले जो था ना वो आपका ये होता था कि आप गवर्नर जनरल का नाम इस्तेमाल करते थे। तो पहले प्रेसिडेंट जो थे हमारे 57-6 के बाद सिकंदर मिर्जा, फिर अयूब खान, यहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, फजल अलाई चौधरी, ज़ियाउल हक, गुलाम इसाक खान, फारूक लगारी, रफीक तारड़, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी एंड ममनून हुसैन साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आजकल हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया। इस चैप्टर के अंदर मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियोस के अंदर मैंने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन और उसका इलेक्शन के बाद ऊपर बात की है। दूसरी वीडियो में मैं प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उसके मतलब मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और तीसरी वीडियो में हमने जिस चीज़ पे बात की वो ये है कि प्रेसिडेंट को किस तरह इम्पीचमेंट की जा सकती है, उसको पोस्ट से किस तरह हटाया जा सकता है, और दूसरा उसको आइन के अंदर क्या प्रोटेक्शन दी गई है। सो ये बड़ा अहम चैप्टर था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये
एग्जाम्स के अंदर इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। सो जरूर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखनी है तीनों और इनको जरूर तैयार करना है। सो मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।